अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो स्टडी टॉपिक है वो है प्लास्टिड। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिड के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में कि इनका क्या रोल है सेल के अंदर। प्लास्टिड हमारे पास क्या है? द प्लास्टिड आर लार्ज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस। लार्ज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिस है हमारे पास। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, यानी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं। प्लास्टिड हमारे पास सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद है, कुछ प्रोटिस्ट जिसमें हमारे पास एल्गीज आते हैं, जबकि एनिमल की सेल में और फंजाई के सेल में ये क्या होते हैं? एब्सेंट। तो हम कहते हैं कि दे आर ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल में एंड सम प्रोटिस्ट्स में मौजूद होते हैं। इनके हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स है, उसके स्ट्रक्चर की बेस पे, उसके फंक्शन की बेस पे। लेकिन जनरली अगर हम बात करते हैं प्लास्टिड की तो हम कहते हैं कि दे कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स, यानी इनके अंदर क्या मौजूद होते हैं? ग्रीन पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, पिगमेंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स की तरफ, यानी हमारे पास प्लास्टिड की 3 डिफरेंट टाइप्स है, 3 टाइप्स है। पहला जो टाइप है हमारे पास वो है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड। क्लोरो स्टैंड फॉर क्लोरोफिल, while प्लास्ट मीन प्लास्टिड। यानी क्लोरोप्लास्ट आर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर विच कंटेन क्लोरोफिल, यानी कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड की एक टाइप है। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। अब हम आते हैं क्लोरोफिल की तरफ कि व्हाट आर क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? ये होते हैं ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट बोलते हैं कलर्स को बोलते हैं। ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, और इनका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करके उससे एनर्जी बनाना। द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज टू ट्रैप द सनलाइट टू फॉर्म एनर्जी, यानी ये क्या कर लेता है? सनलाइट को ट्रैप करके इससे क्या बना देते हैं? उससे एनर्जी बना देते हैं। अब हम आते हैं क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये क्या है? ओवल शेप होता है, डिस्क शेप होता है, यानी इनका जो शेप और साइज़ है वो वेरी करते हैं, फ्रॉम सेल टू सेल वेरी करते हैं, फ्रॉम वन प्लांट स्पीशीज़ टू अदर प्लांट स्पीशीज़ ये क्या करते हैं? वेरी करते हैं। हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। इसका एक है आउटर मेम्ब्रेन है हमारे पास। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? ये स्मूथ है, और एक इसका है इनर मेम्ब्रेन है, वो होता स्मूथ है लेकिन उसके साथ फिर आगे एक्सटेंशंस होते हैं, बाकी स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद होते हैं। इन बिटवीन द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन देयर इज अ स्पेस विच इज़ कॉल्ड एज इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस। इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस मौजूद होता है इनके अंदर। अब हम आते हैं, यानी इनके अंदर जिस तरह के सेल का साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड मटेरियल है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। सिमिलर साइटोप्लाज्म, इनका भी एक साइटोप्लाज्म सा आप लोग कह सकते हैं, जिनको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। क्या नाम देते हैं? स्ट्रोमा। यानी स्ट्रोमा क्या होता है? फ्लूइड पार्ट होता है जिसके अंदर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन मौजूद होते हैं, सर्कुलर आरएनए मौजूद होते हैं, डीएनए मौजूद होते हैं। तो स्ट्रोमा इनका क्या है हमारे पास? यानी स्ट्रोमा इनका फ्लूइड पार्ट है। इनके अंदर क्या क्या मौजूद है? राइबोसोम्स भी है। एज वी आर ऑलरेडी डिस्कस दैट राइबोसोम्स आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर क्या मौजूद है? इसके अंदर हमारे पास प्रोटीन मौजूद होते हैं,
यानी ये प्रोटीन क्या कर लेते हैं, प्रोटीन पैदा कर लेते हैं। इनके अंदर डीएनए भी मौजूद होते हैं, इनके अंदर सर्कुलर आरएनए भी मौजूद होते हैं, और इस बेस पे हम इसको कहते हैं कि दे आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली इसको बोलते हैं कि ये ख़ुद ब खुद यहाँ पे प्रोटीन पैदा करते हैं, यानी इनको न्यूक्लियस से डायरेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनके अंदर अपना ही डीएनए और अपना ही राइबोसोम है। तो इस वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। थर्ड, इसमें क्या मौजूद होते हैं, इसमें मौजूद होते हैं डिस्क लाइक शेप्स होते हैं, जिसको कहते हैं थाइलेकॉइड। डिस्क लाइक शेप होते हैं जिनको कहते हैं थाइलेकॉइड, और ये थाइलेकॉइड एक दूसरे के ऊपर, यानी सिक्के जिस तरह कॉइन्स एक दूसरे के ऊपर स्टेक्स बना देते हैं। जब ये एक दूसरे के ऊपर स्टेक बना देते हैं तो इस स्टेक को हम नाम देते हैं, ग्रेनम का नाम देते हैं। अबाउट मतलब एक ही ग्रेनम के अंदर थाइलेकॉइड के स्टेक्स को, बंडल को हम ग्रेनम का नाम देते हैं, और एक ही ग्रेनम के अंदर अबाउट होते हैं 50 या इससे मतलब 55 के रेंज में इनमें क्या मौजूद होते हैं, थाइलेकॉइड मौजूद होते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया ग्रेनम। इसी तरह बहुत सारे क्या होते हैं, ये थाइलेकॉइड्स और ग्रेनम मौजूद होते हैं, और इन ही थाइलेकॉइड का कलर ग्रीन होता है। ग्रीन इस वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होते हैं, और क्लोरोफिल की मौजूदगी की वजह से ये ग्रीन कलर दिखाई देते हैं। एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम के साथ अटैच होता है, नॉन पिगमेंटेड पार्ट होता है, जिसको बोलते हैं इंटरग्रेनम बोलते हैं या लेमेला बोलते हैं। इंटरग्रेनम होते हैं या इसको नाम देते हैं लेमेला बोलते हैं, जो कि ब्रिज का काम कर देता है, जोड़ने का काम करता है। इनका काम क्या होता है हमारे पास थाइलेकॉइड्स का, क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं क्लोरोफिल, वो क्या कर लेते हैं, सूरज की रोशनी को ट्रैप करके उसको एटीपी में कन्वर्ट करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो अगर हम इनकी क्लोरोप्लास्ट की हम आ जाए, इनकी फंक्शन की तरफ आ जाए, तो हमारे पास इनकी 3 फंक्शंस हैं। फर्स्ट फंक्शन इनका क्या है, एनर्जी पैदा करना। एनर्जी पैदा करना क्या, किस तरह एनर्जी पैदा करते हैं, सूरज की रोशनी को ट्रैप करके उससे को कन्वर्ट करते हैं एटीपी में, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। स्ट्रोमा में यानी सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिजे क्या है, सेल्फ रिप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिजे, वहाँ पे ये क्या कर लेते हैं, अपने लिए प्रोटीन पैदा कर देते हैं। सेकंड हमारे पास हम आते हैं प्लास्टिड का, जो हमारे पास सेकंड टाइप है उसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट, the second type of plastid is called as chromoplast. Chromoplast is again the combination of 2 words. chromo बोलते हैं colored को बोलते हैं, प्लास्ट निकला हुआ है, प्लास्टिड से निकला हुआ है, यानी क्रोमोप्लास्ट में क्या मौजूद होते हैं, वहाँ पे ब्राइट कलर मौजूद होते हैं, लेकिन ग्रीन कलर मौजूद नहीं होगा। ग्रीन कलर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में होगा, क्लोरोफिल में मौजूद होगा। यहाँ पे ग्रीन के अलावा बाकी जितने भी ब्राइट कलर्स है, एसोसिएटेड कलर्स है, वो सारे के सारे मौजूद होंगे। कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये पेटल्स में मौजूद होते हैं, पेटल ऑफ फ्लावर में मौजूद होते हैं, लीव्स में मौजूद होते हैं, पत्तों में मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ ये फ्रूट में मौजूद होते हैं, और इनका फंक्शन चूँकि इनमें ब्राइट कलर मौजूद होते हैं, इसी कलर की वजह से द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज़ टू हेल्प इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में मदद देना, यानी सीड की डिस्पर्सल करना। पॉलिनेशन किस चीज़ को बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फ्लावर का या एक ही सेम ही फ्लावर के अंदर मेल पार्ट का फीमेल पार्ट के साथ मिलना, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, पॉलिनेशन का। तो पॉलिनेशन यहाँ पे क्यों होगी, क्योंकि इनके अंदर ब्राइट कलर्स हैं, तो ये फार अवे से यानी दूर से क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को अपनी तरफ राग़िब करते हैं। इंसेक्ट्स आते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, जो एंथर है वो ओव्यूल और ओरे में गिर देते हैं अपने पाँव की वजह से। तुम लोग पढ़ चुके हो 10th में। थर्ड जो हमारे पास टाइप है प्लास्टिड की, वो है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट
लीकोप्लास्ट क्या होते हैं? ये क्लोरोप्लास्ट से और क्रोमोप्लास्ट से डिफरेंट है, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास कलरलेस है, इनके अंदर पिगमेंट्स नहीं होते। इनका काम क्या होता है? फूड को, खुराक को स्टोर करना, स्टार्च को, प्रोटीन को, लिपिड को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। यानी इनका काम है स्टोरेज करना। किस चीज़ को स्टोर करते हैं? लिपिड को स्टोर करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं, स्टार्च को स्टोर करते हैं। और ये ज़्यादातर हमारे पास अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट में आते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब ये तो हमने क्या किया, हमने कहा कि प्लास्टिड के, हमने समरी पे आता हूँ, फिर लास्ट में मैं बताऊँगा कि एक हमारे पास किस तरह इंटरकन्वर्जन होती है। हमने ये कहा कि प्लास्टिड हमारे पास क्या है, लार्ज साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलिज है, मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। उसकी 3 टाइप्स है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लीकोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर मौजूद होते हैं क्लोरोफिल मौजूद होते हैं। और क्लोरोफिल क्या है? ग्रीन पिगमेंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका काम है फोटोसिंथेसिस में मदद देना। फोटोसिंथेसिस क्या होती है? यानी पौधे क्या कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के अपने लिए ग्लूकोज तैयार करते हैं, शुगर तैयार करते हैं। इसी तरह हमने क्या कहा कि हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है डबल मेम्ब्रेन है, इनके अंदर फ्लूइड लाइक है जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, शुगर पैदा होता है। यहाँ पे कॉइन लाइक शेप है, एक को हम नाम देते हैं थाइलाकाइड। जब एक स्टेक बना देते हैं, बंडल बनाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं ग्रेना। और ये एक ग्रेना दूसरे के साथ इंटरग्रेनम या लेमेला के ज़रिए अटैच होते हैं। सेकंड जो हमारे पास टाइप है प्लास्टिक की, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो बोलते हैं कलर को, प्लास्ट निकला हुआ है प्लास्टिड से, यानी ऐसे प्लास्टिड जिनके अंदर ब्राइट्स कलर स्टोर होते हैं, लाइक पेटल ऑफ फ्लावर, पेटल बोलते हैं फूल की पत्तियों को बोलते हैं, फ्रूट्स को बोलते हैं, लीव्स को बोलते हैं। थर्ड जो हमारे पास टाइप से लीकोप्लास्ट, वो क्या है? कलरलेस है। वहाँ पे क्या होते हैं? स्टार्च है, लिपिड है, प्रोटीन है, वो स्टोर होते हैं। ज़्यादातर ये अंडरग्राउंड पार्ट्स में मौजूद होते हैं। इनके अगर हम जाए तो ये हमारे पास ट्यूबुलर शेप के होते हैं। बाकी हमारे पास जो क्लोरोप्लास्ट है वो वेरी करता है इनका साइज़, यानी वो डायमीटर में है हमारे पास 2 to 6 माइक्रोमीटर डायमीटर है क्लोरोप्लास्ट का। और इनकी अगर हम लेंथ की बात करें तो वो 1 से लेकर 5 माइक्रोमीटर तक। अब स्टार्ट में हमारे पास ये तीनों की तीनों प्लास्टिड ओरिजिनेट होते हैं प्रोप्लास्टिड से। ये टर्म तुम लोग को पता होना चाहिए, बुक में नहीं है सिलेबस में, लेकिन प्रोप्लास्टिड। स्टार्ट में ये होता है, इसके सेल के अंदर कलरलेस बॉडीज मौजूद होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोप्लास्टिड। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक, यानी एक हमारे पास प्लास्टिड की एक टाइप दूसरे में कन्वर्ट हो जाती है। किस तरह कि फॉर एग्जांपल लीकोप्लास्ट है, हमने क्या कहा कि लीकोप्लास्ट हमारे पास क्या है? कलरलेस है। अब लीकोप्लास्ट पे लाइट आ गई, लीकोप्लास्ट पे क्या आ गई? लाइट आ गई, तो लीकोप्लास्ट खुद ब खुद कन्वर्ट हो जाती है क्लोरोप्लास्ट। यानी ये प्लास्टिड के जो हमारे पास क्या है, जो प्लास्टिड के टाइप से ये क्या है? इंटर कन्वर्टेबल अकॉर्डिंग टू कंडीशन। स्टार्ट में क्या होगा? ये प्रोप्लास्टिड होते हैं, कलरलेस बॉडीज होते हैं। फिर जिस तरह की लीकोप्लास्ट कलरलेस है, तो अगर लाइट आ जाए तो ये कन्वर्ट हो जाती है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट पे। उम्मीद है कि तुम लोग को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को, और हमारे पास यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स की डिफरेंस है, और हमारा चैप्टर इंशाल्लाह एंड हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।